कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे बोलो ना। हाँ, तो आज किसको पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इतने दिन से मैं बोल रहा था ना हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, तो आज आ गया फाइनल हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो इसमें कुछ नहीं, हमें सिंपल सी चीज याद रखना है। जब हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। अच्छा, वही टिश्यू जो सेल से मिलके बनता है, हाँ वही वाला। तो इसमें 4 लेयर मिलती हैं। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कितनी लेयर मिलती हैं? 4 लेयर। अच्छा, बाहर से अंदर जाओ या अंदर से बाहर आओ, सेम बात है। तो सुन, सबसे आउटर मोस्ट मतलब ये आउटर मोस्ट, हाँ आउटर मोस्ट बाहर वाली, हाँ। तो इसमें सबसे पहले कौन सी होती है? सिरोसा। अच्छा ठीक है, सरोसा, ठीक सिरोसा। ये किससे कंपोज होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, नहीं आ रहा समझ में? देखते तो जाओ, लेकिन ये जो डायग्राम जरूर बना लेना। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपका मन हो तो। फिर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और क्या होता है? और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये सब कंपोज होते हैं, जिससे क्या बन जाती है? हमारी सिरोसा लेयर, और ये आउटर मोस्ट होती है, हाँ। फिर आती है मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस जो है, इसमें 2 लेयर मिलती हैं टेक्निकली, अगर हम लोग थोड़ा और डेप्थ में चलें। कौन कौन सी? एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर। अब लॉन्गिट्यूडनल समझ रहे हो, अरे ये लॉन्गिट्यूडनल, ये वर्टिकल, हाँ ऐसी लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ऐसी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर मिलेगी, और एक सर्कुलर मिलेगी। ठीक है, ये स्पाइरल जैसी बनी ना, सर्कुलर। फिर थोड़ा सा और अंदर चलो तो हमें सब म्यूकोसा मिलता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, सब म्यूकोसा। फिर चौथे नंबर पे इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर, जहां से नीट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन। तो अभी पूछा था, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की? म्यूकोसा। ये कंपोज होती है 3 लेयर से। म्यूकोसा जो है 3 लेयर से कंपोज होती है। इसमें कौन सी है हमारी? म्यूकोसा मस्कुलरिस, जिसमें मसल्स वगैरह होती हैं। कैसी मसल्स? इनवॉलेंट्री मसल्स। अच्छा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अच्छा, आपने आपके पास हार्ट की मसल्स कंट्रोल होती हैं क्या? कि यार आज मेरा मन नहीं हो रहा तो तुम दिल धड़को मत, ऐसा होता है क्या? इनवॉलेंट्री ना, अपने मतलब मेरे एक्शन के थ्रू थोड़ी ना चलती है। तो ये कैसी मसल्स हैं? इनवॉलेंट्री, ठीक। फिर इसमें दूसरी लेयर कौन सी होती है? म्यूकोसा लेमाइना, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? लेमाइना प्रोप्रिया। लेमाइना प्रोप्रिया देख कुछ नहीं, एल से लेमाइना, एल से लिम्फोइड टिश्यू। अच्छा, मतलब ये इम्यूनिटी में काम करेगी। फिर होता है म्यूकोसा एपिथेलियम। बस इतनी सी चीज याद रखना है। अब सुन, जो म्यूकोसा वाली लेयर है ना, जो म्यूकोसा वाली लेयर है, इसको ये जो है ईसोफेगस में लिम्फोइड टिश्यू का एक कलेक्शन बना लेती है। अच्छा, उसको हम बोलते हैं माल्ट। क्या बोलते हैं? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये हमारी बॉडी की 50% इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन पूछा गया भैया, हर मतलब पूछ लेता है नीट वाला, तो 2017 में इसको पूछा गया था। देखिए ये अपना एक डायग्राम है। इसके बाद ये जो छोटा सा प्यारा सा डायग्राम होगा ना, उसको बना लेना, ठीक। आउटर मोस्ट सिरोसा, इनर मोस्ट ये जो रेड से बनी है कौन सी है? म्यूकोसा। बस आउटर सिरोसा, इनर म्यूकोसा। बीच में बवाल चीजें आएंगी, उनको भी याद रखना, क्योंकि सब म्यूकोसा से क्वेश्चन पूछता है। सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम वाले पार्ट से। क्या बोल रहे हो सर जी? नहीं आ रहा ना? आओ दूसरे डायग्राम पे आओ। ये क्या है सर? अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल सांस लो, एक बड़ी सी गहरी सी सांस लो और शुरू हो जाओ। देखो आउटर मोस्ट सिरोसा, फिर अपनी मस्कुलरिस, इसमें कौन कौन सी? एक सर्कुलर और एक लेमाइना, हाँ। फिर सब म्यूकोसा, अच्छा सब म्यूकोसा, और फिर अपनी म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में अपनी कितनी लेयर होती थी? 3 लेयर होती थी। कौन कौन सी होती थी बताओ भैया? सबसे बाहर कौन सी होती थी? अरे बोलो यार, मतलब इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उसमें सबसे बाहर म्यूकोसा मस्कुलरिस, तो ये अपनी कौन सी है? म्यूकोसा मस्कुलरिस। फिर म्यूकोसा लेमाइना, जिसमें क्या होते थे? लिम्फोइड टिश्यू। फिर म्यूकोसा एपिथेलियम। हाँ ठीक है, अब सर समझ में आ गया। तो सुन, ये क्या सर आपने जो ऊपर नीचे पहाड़ से बना दिए? पहाड़ से नहीं है ये अपने माइक्रोविलाई हैं, ये विलाई हैं, अभी आएंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ईसोफेगस का है, ठीक। मतलब जब फूड आया ना, इस माउथ से ईसोफेगस में आया होगा, तो ये अपना ईसोफेगस है, ये स्टोमक है, ये डेडेनम है, ये जिजिनम है, और इलियम है, ठीक। और हाँ, हाईली कोइल्ड पार्ट कौन सा होता है हमारे इंटेस्टाइन में? इलियम। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? जेजिनम में। कहाँ होता है? जेजिनम में। और डाइजेशन कहाँ होगा मैक्सिमम? डिओडेनम में। ये सब मैंने पहले भी बताया ना? नहीं बताया तो सुन लो। अब सुन, ईसोफेगस में जो हमारी सिरोसा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये एब्सेंट होती है। और सर एब्सेंट क्यों होती है? इसकी जगह पे दूसरी लेयर मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंशिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंशिया। ये कंपोज होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बस इतना याद रखना कि ईसोफेगस जो है हमारा, हाँ ईसोफेगस जो फूड लेके आता है, उसमें सिरोसा जो है एब्सेंट हो जाती है कोई कारण से, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका एडवेंशिया। बस इतना याद रखना।
फिर अगर हम स्टोमक में चले तो स्टोमक में भैया सिरोसा प्रेजेंट है, लेकिन इसको हम सिरोसा बोलते नहीं है स्टोमक में। क्यों? इसको बोलते हैं ओमेंटम। क्यों मोमेंटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे HCl निकलेगा स्टोमक में, तो इसको क्या चाहिए, जो इसकी सेल्स हैं वो थोड़ी सी ताकतवर होनी चाहिए। ताकतवर मतलब HCl को भाई टॉलरेट कर पाए दो, क्योंकि अपने स्टोमक में फूड कितने घंटे रहता है, 2 से 3 घंटे रहता है। तो उस टाइम तक जो HCl है और HCl का जो सेक्रेशन उसको टॉलरेट कर पाए, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ फैट और कुछ लिम्फ यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, मतलब उसकी भी लेयर्स बन जाती हैं, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सिरोसा को स्टोमक में ओमेंटम। अच्छा, मोमेंटम नहीं है, नहीं P इक्वल्स टू MV लगाओ यहाँ पे क्या है ये, ओमेंटम। फिर डिओडेनम। डिओडेनम की अगर हम लोग बात करें, सुनो तो सही, डिओडेनम की बात करें, यहाँ सिरोसा होगा, जेजुनम और इलियम में भी होगा, ठीक। फिर हमारी कौन सी मस्कुलरिस, हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर, ठीक। अब सुन, ये जो पाई जैसा मैंने बनाया है ना, देख ये क्या है, नर्व फाइबर। क्या है बोल, नर्व फाइबर। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड सर्कुलर लेयर देयर इज अ नर्व फाइबर गोइंग ऑन इन अवर एलिमेंट्री कैनाल विच इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्बिक प्लेक्सिस। इतनी इंग्लिश सर, इतनी ज्यादा इंग्लिश अरे ज्यादा नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिक प्लेक्सिस। ये क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस करवाता है। जैसे हमारे इसोफेगस में फूड आ गया सर, अब उसको पेरिस्टाल्सिस कराएगा कि चलो स्टोमक में चलो, वहां पे HCl आएगा, हाँ, तो क्या कराएगा, पेरिस्टाल्सिस कराएगा पूरे बॉडी में, है ना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। और ये कहाँ पे मिलती है, बार बार बोल रहा हूँ, हमारी जो मस्कुलरिस वाली लेयर थी ना, हाँ, तो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर 2 पार्ट थे, तो उनके बीच में ये मिलता है नर्व फाइबर। एक और नर्व फाइबर होता है सर, हमने पढ़ा है सर, हमारी मैडम ने बताया है, हाँ, तो मैं मना तो ना कर रहा, आने तो दो। तो उसमें देखो क्या होता है, हमारे स्टोमक, हाँ, एक उससे पहले एक चीज़ सुन लो, जो हमारा स्टोमक होता है ना, अब वहाँ HCl निकलेगा तो एक और एक्स्ट्रा लेयर दे देते हैं, किसके लिए, अरे भैया ताकि HCl वगैरह, एसिड वगैरह जो निकले उससे स्टोमक को कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हो, गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी जो होती है ना, वो सब पर थोड़ा टॉलरेट हो सके। तो एक और मसल की लेयर दे देता है, मसल नहीं, एक और लेयर दे देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक, ठीक, ऑब्लिक। ये सर वो ऑब्लिक वो वाला नहीं, नहीं वो वाला नहीं, ऑब्लिक एक लेयर है, कहाँ पे मिलती है, सिर्फ स्टोमक में। क्यों दी जाती है, टू टॉलरेट HCl, मतलब जो HCl का सेक्रेशन हो रहा है उसको थोड़ा सा स्टोमक की जो हमारी लेयर है उस वो ना जल जाए, बस। अब सुन, बिटवीन सर्कुलर लेयर, हाँ, बिटवीन सर्कुलर लेयर एंड सबम्यूकोसा देयर इज ऑल्सो अ नर्व फाइबर गोइंग ऑन इन अवर एलिमेंट्री कैनाल। आज इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, क्या बात है, हाँ। तो बिटवीन सर्कुलर लेयर एंड सबम्यूकोसा एक और नर्व फाइबर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजनस प्लेक्सिस। अरे दादा, ये क्या नाम है सर, अरे कुछ नहीं, मैं हूँ तेरा मीजनस प्लेक्सिस, ठीक। ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किसका, मतलब सेक्रीशन वगैरह, किसका सेक्रीशन, HCl का सेक्रीशन के लो स्टोमक में। अब इसोफेगस में कौन सा, वो सलाइवरी एमाइलेस का काम चलता रहेगा, और डिओडेनम में तो भैया पूरे एंजाइम का सेक्रीशन करवाएगा। अरे अभी आएगा, परेशान मत हो, अभी नहीं आ रहा ना, कोई परेशानी नहीं, आओ तो सही। फिर है अपना कौन सा, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा भैया बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है थोड़ा सा, मतलब जो सेल का साइज होता है बड़ा होता है इस लेयर में, सब म्यूकोसा में। और इसमें कुछ नहीं है, डिओडेनम में अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है, डिओडेनम में सब म्यूकोसा में क्या मिलता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। हाँ, मैंने वहां पे बताया था इंटेस्टाइनल एंजाइम जब अपन ने पढ़े थे, हाँ, इनका मैंने थोड़ा सा बस हिंट दिया था, लेकिन अपने को वहाँ समझ में नहीं आया था, तो मैंने बोला था कि अपन हिस्टोलॉजी में देखेंगे। तो देख, यहाँ पे क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। मैंने बताया था डिओडेनम जो है कुछ हार्मोन को सेक्रेट करता है, किसको सेक्रेट करता है डिओडेनम, कुछ हार्मोन्स को। तो ये क्या है, इसकी डक्ट। अच्छा, ठीक है सर, समझ गए। ये क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये क्या सेक्रेट करेंगे, बोलो, सेक्रेट करेंगे नॉन एंजाइमेटिक, सुन लेना, सेक्रेट करेंगे नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन सॉल्यूशन। अच्छा, क्या करेंगे, नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन, अच्छा, उसको क्या करेंगे, सेक्रेट करेंगे सॉल्यूशन को। क्यों सेक्रेट क्यों करना है, ताकि डाइजेशन सही से हो सके। डिओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहीं पे जितने भी एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रियास से, अपने बाइल जूस से और इंटेस्टाइनल जूसेस से, यहाँ पे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे फूड को, छोटे छोटे उसमें सेगमेंट्स में तोड़ेंगे। अच्छा, फिर ब्रूनर्स ग्लैंड के बाद, अब सुनो तो सही, इतनी जल्दी कहाँ की है, ब्रूनर्स ग्लैंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखना, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये क्या सेक्रेट करता है, नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक। और हाँ, एक और जो नीट में क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड होता है। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड कैसा ग्लैंड होता है, मल्टी सेल्यूलर,
ये पीजी में बहुत काम आता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। कैसा ग्लैंड होता है? मल्टी सेलुलर। हाँ, अभी अपन यूजी पे हैं, नीटू जी, तो नीटू जी में काम आएगा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इसकी डक्ट्स कहाँ पे खुलती हैं? ये म्यूकोसा जो लेयर है ना, इसकी विलाई में खुलती है। कहाँ खुलती है भाई साहब? विलाई। अरे डिओडेनम में इसको अपन क्या बोलेंगे? मतलब ठीक है ना, विलाई विलाई बोलेंगे, जो क्या कराएंगे? एब्जॉर्प्शन कराएंगे फूड का। हाँ, अब इसमें क्या हुआ? ये पहाड़ बड़े बड़े बन गए। अरे कुछ नहीं, पहाड़ इसलिए बड़े बड़े बन गए क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जेजुनम में। हाँ सर, पता है तो थे आप। ये जो है हमारी विलाई है, ये कैसी हो गई? पॉइंटेड हो गई। क्यों पॉइंटेड क्यों हो गई? ताकि मैक्सिमम क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन। अच्छा सर, इनके वास्ते हुए थे और नहीं कहा। हम वही तो बोल रहे थे तुमसे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता था? जेजुनम में। अच्छा, अब ये क्या है? हमारी विलाई। अब विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सर माइक्रो विलाई होता है। हाँ, तो वही हमने छोटा 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 बना दिया, क्या? माइक्रो विलाई। ये क्या करेंगे? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट कराएंगे, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन करेंगे, बस। अरे बोल हाँ कि ना? हाँ। फिर सुन, सुन तो लो, इतनी जल्दी कहाँ? पता नहीं, जल्दी बहुत है तुम लोगों को। अब आओ म्यूकोसा वाली लेयर पे। ठीक, तो म्यूकोसा में 3 लेयर होती थी। म्यूकोसा मस्क्यूलरिस, हाँ सर। फिर म्यूकोसा लेमाइना, इसको हम और क्या बोले थे? लेमाइना प्रोप्रिया। और फिर ये क्या है? म्यूकोसा एपिथेलियम, है ना? अब सुन, जो म्यूकोसा एपिथेलियम है हमारा इसोफेगस में, ये किससे बना हुआ रहता है? अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, वैसे पूछेगा तो नहीं लेकिन लिख लो, नॉन केरेटिनाइज्ड। अच्छा, नॉन केरेटिनाइज्ड, कैसी कैसी स्पेलिंग है सर? नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है? हमारे ईसोफेगस में। अच्छा, इनर मोस्ट। इनर मोस्ट, अरे म्यूकोसा इनर मिलती कि आउटर मिलती? इनर मोस्ट, अंदर की बात चल रही है अब। ठीक है, फिर अपन लोग अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में जो है कुछ नहीं भाई साहब, ये जो है ये फोल्ड मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फोल्ड को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो मैंने एक फोटो डाली थी, उसमें ये था। तो देखो, फोल्ड को कुछ नहीं बोलते, रुगे बोलते हैं। रुगे, हाँ रुगे। ये जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं जब हम लोग मतलब कुछ खाना नहीं खाते। जैसे अपन लोग रात में सोए, ठीक है सर, सो गए रात में, तो सुबह जब अपन लोग उठेंगे तो हमारे स्टमक एम्प्टी है, तो उस समय ये रुगे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, स्टमक में उस समय एम्प्टी स्टमक जब हमारा होता है, कैसा होता है? जे शेप का होता है। हाँ, और जैसे अपन लोग खाना खा लेते हैं तो ये रुगे डिसअपियर हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? हाँ। तो अब इनमें क्या होते हैं? सुनो तो सही, अभी पूरी बात हुई ना हुई। यहाँ प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अच्छा, ठीक है, ये क्या सेक्रेट करेंगे? डिफरेंट एंजाइम्स के लो या फिर HCl को सेक्रेट करेंगे। पेनिसिल वगैरह अपन ने पढ़े थे ना? हाँ हाँ, पढ़ा था सर स्टोमक में। वही 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 पेप्टिक सेल, चीफ, जाइमोजन सेल, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टोमक में। अब सुन, अब अपन लोग बात करें किसकी? डिओडेनम की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है वो नीट वाला। अच्छा, तो डिओडेनम की तो अपन ने बात कर ली थी सब म्यूकोसा में। अब आओ थोड़ा सा ऊपर, ऊपर बोले तो म्यूकोसा में। अब देख, म्यूकोसा में हमने बताया विलाइस थी, हाँ। इनके ऊपर क्या आ गया? माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई आ गई। उससे पहले यहाँ पे कौन सा टिश्यू मिलता है? कोई क्वेश्चन पूछ दे तो ब्रश बॉर्डर लिख लेना। ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सर इतना बड़ा नाम, और नहीं क्या? अरे देख, ये बड़े बड़े क्या बने? कॉलम। तो कॉलम, क्योंकि क्यूबॉइडल और कॉलम में कंफ्यूज जाता था, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार कि यार अपने स्टोमक में क्यूबॉइडल होती हैं, कॉलमनर होती हैं। तो याद रखना कॉलम, ये बड़े बड़े क्या बने? कॉलम। तो ये कैसी है? कॉल्यूमनर सेल। ठीक, अरे खंबे बने हैं ना, और शुद्ध सुन लो। तो ब्रश बॉर्डर क्यों लिख दिया? क्योंकि माइक्रोविलाई के ऊपर क्या है? ब्रश, मतलब बॉर्डर टाइप का। तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड हुआ, अभी तो और भी ग्लैंड है, देखते तो जाओ। हाँ, तो सर आपने स्टोमक में तो बता ही नहीं कौन सा एपिथेलियम होता है, तो सुन लो ना। स्टोमक में होता है सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल। अरे देख, कॉलम लाइक सेल्स हैं खंबे जैसी, तो कॉलम लिख दिया। अब सिंपल है। अब ग्लैंडुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। अच्छा, ठीक है सर, समझ गए ना? ठीक। अब आओ अपना इस पे, किस पे? जेजुनम और इलियम पे। मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताना यार, लेकिन कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब सुन, हाँ, तो अपन ने पीएस पैचेस का नाम वहाँ पे सुना था, नहीं सुना था? देखो, पीएस पैचेस कुछ नहीं होते। जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में, जेजुनम और इलियम वाले म्यूकोसा वाले पार्ट में पीएस पैचेस प्रेजेंट होते हैं। पीएस पैचेस कुछ नहीं होते, लिम्फ नोड होते हैं। अच्छा, आपने टॉन्सिल का नाम सुना है क्या? हाँ सर, सुने तो थे। लिम्फ नोड ये कुछ नहीं करेंगे,
इंटेस्टाइनल टॉन्सिल बोलते हैं इसको। पीएस पैच को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल, मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में HCl से बच गया, वैसे बचते नहीं है लेकिन कुछ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो बच जाते हैं HCl से, तो जेजिनम और इलियम में ये पीएस पैच बैठा हुआ है। आ साले तू, हम तेरे को देख लेंगे बैक्टीरिया ऐसी तैसी तेरी, अच्छा उसको निपटा देगा कौन? पीएस पैचेस। पीएस पैच नाम है इसका। फिर ये क्रिप्स ऑफ लिम्बरकून क्या है सर? ये तो सर इंटेस्टाइनल जूसेस में आपने बताया था। हाँ, मतलब पढ़ते तो हो यार तुम लोग। तो देख, क्रिप्स ऑफ लिम्बरकून में कुछ नहीं होता, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। कैसे ग्लैंड्स हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो सर यही तो हम बोल लेते हैं, लेकिन सुनो सुनो तो सही, जो ब्रूनस ग्लैंड होता है ना, जो हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट है, ये इसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि भैया खुल जाओ। मतलब क्या बोलेगा? अरे खुल जा भैया। क्योंकि मैंने बताया था ड्यूडेनम के 4 हार्मोन्स अपन ने पढ़े थे। वो क्या करता था कि भाई स्टोमक में, मतलब स्टोमक से जो फूड आ चुका है ड्यूडेनम में, अब पूरे एंजाइम को ये एक्टिवेट कराएगा कि भैया आ जाओ, फूड आ चुका है। तब आओगे जब फूड चला जाएगा, समझे? तो ठीक, ये क्या कराएगा? इसको ओपन कराएगा। ठीक, किसको? क्रिप्स ऑफ लंबरकून को, कि भैया अपना सेक्रीशन डालो, एब्जॉर्प्शन करो, जो भी चीजें हैं। फिर पियर्स पैच क्या करेगा? लिम्फ नोड, ये टॉन्सिल की तरह काम करता है। एक और होता है पेनेट सेल। पेनेट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? सुन लो मेरी बात, जेजिनम और इलियम, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट क्या है? जेजिनम और इलियम। और पेनेट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारी विलाई होती है ना, विलाई, वो बड़ी बड़ी सी खंबे, बड़े बड़े से पहाड़, जो कि कैसे पॉइंटेड, इसके बेस पे प्रेजेंट होती है। कौन? पेनेट सेल। इसके 2 काम होते हैं। कैसे 2 काम सर? एक होता है लाइसोजाइम, अच्छा, एक होता है डिफेंसिन। एक होता है डिफेंसिन, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा? मतलब बैक्टीरिया को निपटाएगा, बैक्टीरियोसाइडल। और डिफेंसिन बॉडी को बचाएगा उन बैक्टीरिया से। सिंपल है ना यार। हाँ, अब सुन सुन सुन, अभी कहाँ चले, एक चीज और सुन लो बस। क्या सुनना है आप सर? यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? तो सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सर ये नाम हमको आज तक समझ में नहीं आए, हमें खुद नहीं आए। तो बस तुम तो इतना याद रखना, तो ये चीज याद ही कर लेना। मैं देखो कोई क्वेश्चन का पता पूछ ले वो, तो स्टोमक में कौन सा होता है? सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं रुगे, जिस रुगे पे, रुगे के नीचे। फिर हम लोग उसमें गए ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में कौन सा था? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर क्यों है? अरे भैया ये हमारी, समझना, ये ड्यूडेनम है। अब यहाँ पे क्या होंगे? ब्रश बॉर्डर। क्यों? क्योंकि फूड को आगे भी बढ़ाना है, उससे एब्जॉर्प्शन भी करना है, वहाँ एंजाइम भी सेक्रेट कराना है। तो कैसी है? ब्रश बॉर्डर। और कॉलम लाइक ये खंबे बड़े बड़े, अच्छा। और ग्लैंडुलर, क्योंकि भैया ग्लैंड्स भी हैं यहाँ पे, एपिथेलियम। फिर अपना जेजिनम और इलियम देखा मैंने, तो जेजिनम इलियम सिंपल पॉइंटेड होंगे और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराएंगे। कौन सा यहाँ पे टिश्यू होगा? सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर, क्योंकि ग्लैंड्स भी हैं, ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सिंपल। अरे बोला कि ना, नहीं जमगा क्या? हाँ, तो ये अपना क्या था, एक हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे वीडियो। अगर नहीं आया समझ में तो यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आया, अगर मैं क्या बोलूँगा ना, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आता, अपन तो ये डायग्राम बना लो, इसको एक बार देख लो और फिर अपन लगा लो पूरे क्वेश्चंस, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत, बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत नहीं तो बताना।